हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए जो तुमने सौगंध ली थी, आज उसका अंतिम व तीसरा प्रयास पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय जयकार करनी है तो उस महान शक्तिमान भगवान शिव की जय जयकार करो, जिनकी कृपा से आज तुम अहिंसक बन गए हो। सर्वशक्तिमान भगवान शिव शंकर की, कैलाशपति भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की। दैत्य मित्रों, तुमने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने जीवन को अमर बना लिया है। अब असुर नारियां वैधव्य को लेकर पीड़ित नहीं होंगी। अब तुम अंतिम कार्य के लिए प्रस्तुत हो। अंतिम कार्य? हाँ मित्र, अंतिम कार्य। संकल्प लेकर आजीवन हिंसा न करने का निश्चय करो। दैत्य गुरु, हमें शीघ्र अतिशीघ्र संकल्प कराएं। हाँ, हमें संकल्प कराएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए संकल्प करें। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं। हम अहिंसा का व्रत एवं सौगंध लेकर संकल्प करते हैं कि आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम आजीवन सदाचार का पालन एवं सत्कर्म करेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम संसार के प्रत्येक प्राणी के साथ मित्र भाव रखेंगे। हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार का त्याग कर हम मांस, मदिरा, असत्य, अहंकार को त्याग कर सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। सदा शिव भक्ति में संलग्न रहेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु शुक्राचार्य, धूर्त पाखंडी बृहस्पति, तुमने हमारा रूप धारण कर अनादिकाल चेष्टा की है। हमारे महावीर असुरों को पथभ्रष्ट किया है तुमने, कायर बना दिया है इन्हें। किसी समय यहां से चले जाओ, अन्यथा हमारा शाप तुम्हें नष्ट कर देगा। इस मायावी को देखो दैत्य मित्रों, यह असुरद्रोही तुम्हें भ्रमित कर पुनः युद्ध में धकेल रहा है। हमारे मित्रता के ज्ञान, अहिंसा के संकल्प, सत्य, सदाचार, सत्कर्म को नष्ट करने का इच्छुक है ये। क्या तुम लोग इसी तरह अपने गुरु का अपमान देखते रहोगे? नहीं, कदापि नहीं। आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं। दैत्य गुरु, हमने अपने गुरु को सदा आपके ही समान वृद्ध रूप में देखा है। ये युवा बनकर आया व्यक्ति अवश्य ही कोई मायावी है। ये हमारी वर्षों की साधना को नष्ट करने आया है। तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक यही हैं। तुम्हें इस वृद्ध पाखंडी ने भटका दिया है। सच्चे दैत्य गुरु यही है असुर वीरों, जो हमारे साथ आए हैं। हम तुम्हें नहीं जानते, चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ यहाँ से। दुष्ट बुद्धिहीन भ्रमित असुरों, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मेरा अपमान करने के कारण देवताओं से संग्राम में तुम्हारी पराजय होगी, दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तुम हीरों की तरह इधर उधर भटकते रहोगे। हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। चलो जयंती।
मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुख से मैं भी दुखी था, परंतु लोक कल्याण की इस लीला में मुझे भी अपनी भूमिका का निर्वाह अंत तक करना, यही आपका आदेश था। दुष्ट शत्रु देवताओं ने सदा की तरह हमारे साथ छल किया है दैत्य वीरों। इस अपराध के लिए हम दुष्ट देवताओं को क्षमा नहीं करेंगे महाबली। हम स्वर्ग का गौरव धूल में मिला देंगे। किंतु उससे पहले हमें अपने परम पूज्य दैत्य गुरु को ढूंढकर उन्हें मनाना होगा। हम अकारानी शापग्रस्त हो गए। चलिए महाबली, हम सब पूज्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ढूंढते हैं। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। भोलेनाथ, आपकी लीला का एक महान अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी लीला कई भागों में विभाजित होकर पूर्ण नहीं होती नारद। भोलेनाथ, इसका अर्थ तो ये हुआ कि अब जो लीला होगी वो इससे भी अधिक कल्याणकारी और मनोरंजक होगी। भोलेनाथ, क्या आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य कभी भी अपने आश्रम लौटकर नहीं आएंगे? तुम्हारी जिज्ञासा सदा ही कल्पना के सागर में डूबती उतरती रहती है नारद। यदि सब कुछ ही जान जाओगे तो सृष्टि में रहस्य क्या रह जाएगा? नारायण नारायण। भोलेनाथ, नारद की अंतर्पीड़ा भी तो यही है कि सब कुछ जानने का इच्छुक होते हुए भी मैं कुछ नहीं जानता। सब कुछ जानकर भी जो कुछ भी नहीं जानने का भ्रम करवाता रहे, वही भविष्य में सब कुछ जानने में सफल हो सकता है नारद। भोलेनाथ, ये एक गूढ़ रहस्य है। कृपया करके आप अपने इस दास को इसका अर्थ भी समझा दें। नारद, जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी अथवा जानकार होने की घोषणा कर दे, क्या तुम उसे स्वीकार कर लोगे? भोलेनाथ, घोषणा कर रहा है तो नहीं ना, यह घोषणा वो व्यक्ति नहीं कर रहा, अपितु उसका अहंकार करवा रहा है। अहंकार? हाँ नारद, स्वयं ज्ञानी होने की घोषणा ज्ञानी कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान भ्रमित नहीं करता, भटकाता नहीं है। ये सब करवाने वाला तत्व तो अहंकार ही है। भोलेनाथ, इंद्रियां भी तो। किंतु इंद्रियों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती नारद। इंद्रियां तो रहेंगी, अंत तक रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां मानव का निर्माण नहीं है। हाँ, संयम के द्वारा इंद्रियों पे नियंत्रण किया जा सकता है। मान लिया भोलेनाथ, यहाँ वहाँ भटकने वाली ये इंद्रियां परमात्मा निर्मित हैं। फिर मानव निर्मित क्या है? अहंकार। अहंकार है मानव का निर्माण, वो मनुष्य ने अर्जित किया है। भोलेनाथ, क्या बिना अहंकार के जीवन व्यतीत हो सकता है? अवश्य। सत्य तो यह है नारद कि जो बिना अहंकार के जीवन व्यतीत करता है, वही अधिक काल तक सुखमय जीवन प्राप्त करता है। नारायण नारायण। रहस्य, गूढ़ रहस्य। भोलेनाथ, मैं पुनः कुछ नहीं समझा, मैं कुछ नहीं समझा। नारद, अधिक जीवन से अर्थ है जीवन के रहस्य को समझना, आनंद की अनुभूति करना, परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि अहंकार मनुष्य को शुद्र बनाकर सतह पर ही अटकाए रहता है। इस बात को सदा स्मरण रखना ना कि अहंकार तुम्हारा अपना निर्माण। इच्छा करके तुम इससे मुक्त हो सकते हो। धन्य हैं आप भोलेनाथ, धन्य हैं। आप अपने इस दास पर कितने कृपालु रहते हैं। इसीलिए नारद, सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं जानने की घोषणा करना ही अहंकार को ठेस पहुंचाकर उससे मुक्त होने का सफल प्रयास है। नारायण नारायण। सच तो यह है भोलेनाथ कि वास्तव में मैं कुछ नहीं जानता। चतुर नारद, ज्ञान अर्जित करने का तुम्हारा मार्ग अद्भुत है। इस समय तुम्हारी जिज्ञासा पर हम इतना ही बता सकते हैं कि असुरों का भविष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में और देवताओं का भविष्य
देवगुरु बृहस्पति के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति ने असुरों को संकल्प दिलवाकर हिंसा छुड़वा दी है। देवगुरु बृहस्पति के सफल प्रयास के उपरांत भी देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं हुआ नारद। उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, कृपा कर मुझे ये बताएं कि आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वरूप का अनुभव कैसा रहा? देवराज इंद्र, प्रपंच के मायाजाल का अनुभव कभी भी सुखद नहीं होता है, किंतु हमें इस बात का संतोष है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने पर ही हमने आपकी इच्छा की पूर्ति की है। भोलेनाथ का आशीर्वाद? देवगुरु, तब तो अवश्य आपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या की शक्ति भी प्राप्त कर ली होगी, है ना? हमने जिसके साथ प्रपंच किया हो देवराज, उसकी सिद्धियां अथवा उपलब्धियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देवगुरु, आपने शुक्राचार्य का रूप तो धारण किया, किंतु उससे हमें क्या लाभ हुआ? देवराज, हमें प्रपंच के महाअंधकार में ढकेल कर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छा क्या है? प्रश्न इच्छा अथवा संतुष्टि का नहीं है, प्रश्न कार्य का है, जो आपके द्वारा संभव नहीं हुआ। अब हमें ही कुछ करना होगा देवगुरु। पिताश्री, क्या बात है? आश्रम में घटी दुर्घटना से आप अब तक व्यग्र एवं उद्विग्न हैं। उसे दुर्घटना न कहो पुत्री, वो दुष्ट देवताओं का दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र था। तो क्या आप उस षड्यंत्र के प्रति उत्तर देने का विचार कर रहे हैं? घृणित एवं आपराधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती पुत्री। बृहस्पति ने हमारे प्रति अपराध किया है, अपराध मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। क्षमा करें स्वामी, आप लोगों की वार्ता के मध्य आने की इच्छुक नहीं थी, किंतु मन में एक जिज्ञासा उठ रही है। आपकी आज्ञा हो तो? अवश्य दे। स्वामी, आप तो इस युग के महान विचारक हैं। आप इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में देवगुरु ने आपके असुरों को धर्म एवं सदाचार की शिक्षा देकर कुछ अनुचित नहीं किया। जयंती, पाखंडी बृहस्पति का हमारे सम्मुख आदर प्रदान न करो। स्वामी, क्रोध तो भक्त का शत्रु होता है। आप तो परम शिव भक्त हैं। आप ये विचार क्यों नहीं करते कि संभवतः देवगुरु बृहस्पति के इस कार्य के पीछे भगवान भोलेनाथ की ही प्रेरणा रही हो? पिताश्री, यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों तक असुर शक्ति को संगठित ना रखते, असुर आपके मार्गदर्शन बिना न जाने कितने उपद्रव करते। संभव है देव शक्ति द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते, क्योंकि आपके न रहने पर तो उन्हें पुनः जीवित करने वाला भी कोई नहीं था। स्वामी, इस डर को शिव प्रेरणा मानकर आपका देवगुरु बृहस्पति के प्रति कृतज्ञ होना ही उचित होगा। हमें क्षमा कर दें दैत्य गुरु। आपने सदा दैत्य शक्ति का उद्धार किया है, हमें अज्ञानी मानकर क्षमा कर दे दैत्य गुरु। दैत्य शत्रु बृहस्पति ने हमें भ्रमित कर दिया था। हमारी भुजाएं उस पाखंडी को दंड देने के लिए उतावली हो रही हैं। तुम सब ने अपने गुरु के प्रति गंभीर अपराध किया है। हमारा और तुम्हारा संबंध समाप्त हो गया है। नहीं गुरुवर, नहीं, हमें क्षमा कर दें। आपके बिना दैत्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो हो जाए,
तुम सब ने अपने गुरु का अपमान किया है। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं अपने अपराध के लिए पश्चाताप और ग्लानि से जल रहे हैं। देखते क्या हो सुरवीरों, उठाओ अपनी तलवारें और अपना अपना शीश स्वयं काट डालो। गुरु के बिना तो आत्महत्या करना ही उचित है। क्या करेंगे? ठहरो, मैं तुम सबको क्षमा करता हूँ। दैत्य जाति के उद्धारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्य गुरु शुक्राचार्य एवं गुरु माता जयंती की। चलिए दैत्य गुरु, अपने आश्रम चलकर हमारा मार्गदर्शन करें। चलो।